हाँ बात करो कर है। हाँ, मैंने सुना है, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने सुनी। वो बोल रहा है कि देवबंदी हमारे सवाल का जवाब नहीं देते, वो बोल रहा है। और जवाब लेता है क्या नूर हसन? बोल रहा है चार अकाबिर काफिर हैं, तो कोई एक मौजू तय कर ले, चार अकाबिर में से किसी एक अकाबिर की इबारत को सामने रख कर गुफ्तगू हो जाए। नूर हसन, क्या ख्याल है? भाग गया क्या? नूर हसन भाग गया ना? नहीं है। हेलो। हेलो। हाँ, अरे नूर हसन है, कौन है? एक मिनट रुको, लेता हूँ लाइन पे। लेता हूँ, लेता हूँ उनसे। काट दिया क्या उसने? भाग जाता है। भाग जाता है, दौड़ भाग। हेलो नूर हसन। ओ ड्राइवर, ड्राइवर। हेलो ड्राइवर साहब। तो क्या कहीं गाड़ी लेकर घुस गया? आवाज नहीं आ रही। तू जरूर मारेगा, पब्लिक को भी मार देगा तू। मेरा नाम सुन के डरता है वो। क्या बात करेगा? एक मिनट रुको। वो हरामखोर डींगे मारता है नूर हसन कि कोई जवाब देता नहीं देवबंदियों में। पहली बात तो ये शराइत तय नहीं करते, हम शराइत तय करते हैं ताकि हर बात का खुलासा और जवाब मिल जाए उनको। वही जवाब देना नहीं चाहते कि उनकी मौत है हमारे जवाब में। उसके लिए हाफिज साहब पढ़ा लिखा होना जरूरी होता है। ये सारे तेरी है, ड्राइवर है, क्या बात करेगा लोग हैं? अनपढ़ होते हैं। हाँ, कम से कम इमाम भी हो भाई, कम से कम इमाम भी हो। इमाम भी होता है तो कम से कम बहुत सारे मुसल्ले को झेलता है, वो कुछ बहुत बहुत कुछ सीख जाता है। तो कम से कम वो इतने भी तो उसको होना चाहिए। ये सारे लोग ना कुछ इमाम हैं, ना मौसम पढ़ा है कुछ। ये बात नहीं है। अभी तो आया था लाइन पे, वो इसने दिया था मतलब में। अच्छा, ओ मुझे लिए तो वो बोला ना पहले कि अरेस गिरो लूँ, वो समझ गया कि अरेस गिरो ले रहा है शायद। इतना बड़ा गुमराह है, लोगों को इतना गुमराह कर है। बात कर भैया, बात कर, बात कर। हेलो, बात करो। हेलो। क्या वो भाग जा रहा है? क्या वो क्या बोल क्या रहा है? पहले उससे पूछ तो सही, बात क्यों नहीं कर रहा है? आप उससे पहले पूछो, आप उससे पहले पूछो कि तू बात क्यों नहीं करता है तू, हैं? ठीक है, पूछ रहा हूँ। और वो बोलता है कि भाई ये देवबंदी जवाब नहीं देते। हम तो जवाब देने के लिए शराइत तय करते हैं। औरत ने वो बच्चे ही नहीं जनाए जब इनकी बात का जवाब दे जाए। जी ये तो बोलते हैं कि किसी देवबंदी औरत ने बच्चा ही नहीं जनाया। हाँ, अब किसी बरेलवी औरत ने बच्चा नहीं जना जो हमारा जवाब दे जाए। नहीं, हम तो कहते हैं, जब ये नूर हसन ने कहता है किसी देवबंदी औरत ने ऐसी औलाद नहीं जनी है, कोई बच्चा नहीं जना है, तो खुद नूर हसन कहता है कि जब वो मत कर लो आप। हेलो। हेलो। हाँ असगर देवबंदी क्यों बहानाबाजी कर रहा है भाई? क्या बहाना? कौन सा बहाना नूर हसन? आवाज ना आने का क्यों बहाना बना दिया है? आवाज नहीं आ रहा है तो बोलेगा ना। तेरी आवाज आ रही थी क्या? अरे तेरी आवाज आ रही थी क्या? बहरहाल चल, कौन से काफिर को जो है कुफर के घाट उतरवाएगा? तू जो बोल रहा था कि कोई देवबंदी जवाब देते नहीं। जवाब तो लेगा तो ही देंगे ना, देते नहीं। इसलिए हम कहते हैं शराइत तय कर ले, 2-2 मिनट बात करेंगे। मेरे बीच में तो किसी मुझसे ही शराइत तय क्यों करता है? किसी और से तो नहीं करता? तो सबसे करते हैं। तुम्हारे सब ऐसे ही बोलते हैं, तुम्हारे सभी ऐसे। नूर हसन तुम्हारे सुनने के लिए कोई बैठा है तो यहाँ? तू कर लेना शराइत। किस काफिर को घाट लगाना है वो सुन। चल किसी का कॉल आ गया, मैं बाद में बात करता ए हूँ। भागा भागा ए भागा ए भागा ए देख, कॉल आ रहा भागा है। भाग गया ए भागेगा, मुझे पता है ये भागा। ये भगा है, किसी और का फोन होगा तुम्हारे बाजू में, ये बहानाबाजी करता है। अली असगर है ना तेरे सामने, मौत है। ऐसे बस थोड़ा सा ही चल रहा है। ओके ओके सर, ओके ठीक। ये हरामखोर जान छुड़ाना रास्ता रखता है ये, और कुछ नहीं है। ये भागने का रास्ता है ये। अरे हजरत, मैं ये पूछ रहा था, क्या बोलता है आपने काइट से पार्सल भेजा था मेरा? एक मिनट। ये भागने का रास्ता है सब नूर हसन तेरा हरामखोर। अबे चूजे, ये हरामखोर भागने का रास्ता तलाश करता है। ये मारुति से गया है, मारुति। ये हरामखोर भागना रास्ता तलाश करता है। बात करेगा नहीं हमारे साथ, हरामखोर। इसकी मौत है। ना डाक पार्सल से नहीं है, श्री मारुति। ये नूर हसन की मौत है। ये सारा तेल बेचता है हरामखोर। ये तमाम रजा खन्नासियत को टल्ला कर दिया अली असगर के मार से।
फिर खुद इलाज कर रहा है हामिद भाई है ना, ले लो आप। ये बात नहीं करेगा यार, ये मैंने कहा ना वो बर्बाद करेगा, मतलब भाई वो बर्बाद कर देगा मरदूद। मुहावरे से बात कर दी, आवाज आ गई क्या आपको? नहीं तो वो यार ये मरदूद जो है ये वक्त बर्बाद करेगा, जी जी ये मरदूद जो है वक्त बर्बाद करेगा ये। अरे बात करेगा तू, तेरा मुजद्दिद गया गू खा के मर गया। वो 40 वाले पे कॉल करो, 40 वाले पे। अच्छा 790 681 40 ए मर गया। ए मतलूब भाई वक्त बर्बाद करना है क्या इससे? पहले टाइम लो, इसे टाइम ले। बता। मतलूब भाई टाइम लो पहले इससे, अपना वक्त बर्बाद नहीं करना है हरामखोर के साथ। और कौन है लाइन पे तेरे? दुकान खोलेगा, बोल ये दुकान चल शराइत तय कर ले, 2-2 मिनट बात करेंगे, दरमियान में कोई नहीं बोलेगा, और हवाला पर्सनल भेजेगा, अपने आओ अपने। हवाला पर्सनल भेजेगा, दावा पेश करेगा, ठीक है? दावा पेश करेगा तू हमारे। नेट नहीं है मेरे पास, नेट। भीख मांग ले, भीख दे दूं, भीख दो तुझे ये सब फालतू की बातें मत कर। हैं? बता किस काफिर को जो है कुफर के घाट उतरवाएगा। पहले शर्त कर, 2-2 मिनट मंजूर है और ये तुझे? बीच में कौन हंस रहा है? मेरे बीच में कोई, अब जब सब खामोश है क्यों तो सबको उलझा रहा है? चूजे की औलाद हैं? कौन है बे? बे अंग्रेज की औलाद, चुप रहो, खामोश मरदूद कहीं का। एक शैतान का हाथ छूट गया रमजान के महीने में। ये नया चूल्हा कौन है? मुझसे बात कर रहा है ना, मुझसे बात कर तू। जामिन अली जलाल देखिए वाली वक्त बर्बाद कर रहा है, देखो वक्त बर्बाद कर किसका लौंडा है? वक्त बर्बाद कर रहा है। एक कृष्ण कन्हैया का औलाद जो है वक्त बर्बाद कर रहा है। जामिन अली जलालाबादी की कौन सी मुर्गी? कृष्ण कन्हैया का औलाद मुझसे बात करेगा नहीं करेगा तू? कृष्ण कन्हैया का औलाद मुझसे बात करेगा नूर हसन तू? तेरा मुजद्दिद ने कृष्ण कन्हैया को हाजिर नाजिर कहा या उसमें कई जगह, एक वक्त में कहा, एक वक्त में कृष्ण कन्हैया को कई सौ जगह हाजिर नाजिर कहा है। कृष्ण कन्हैया तेरा वली है तो कम से कम बात तो कर ले हमसे, शराइत तय करके। भाग गया। हेलो। अबे 1-1 मिनट तय करना, 2-2 मिनट, 3 मिनट तय कर, 3 मिनट तेरा रहेगा। अरे मिनट की बात मत कर, बात पूरी कर। नहीं पहले 3 मिनट तस्लीम कर तू, मरदूद मेरे बीच में बोलेगा तू, 3 मिनट तय अरे कर। मैं ज्यादा बोलता ही नहीं हूँ। तू मैं सही तेरे बीच में बोलूंगा सारा नहीं, तू मेरे बीच में नहीं कुछ। बोलेगा। बोलूंगा सारा कुछ, तू टेंशन क्यों लेता है? मेरे बीच में नहीं बोलेगा ना तू, कुफर के घाट उतारना। तू मेरे बीच में नहीं बोलेगा ना। अरे बोलना कि कौन से काफिर को कुफर के घाट तू उतारना मेरे है, बीच बोलना। में तेरे मुजद्दिद काफिर को उतारना है कुफर घाट में, तेरे मुजद्दिद काफिर को कुफर घाट उतरना है, या फिर तेरे अख्तर रजा रेहान रजा को उतारना है कुफर घाट। तैयार है? फिर भागा क्या? फिर भागा? हाँ। अरे तेरा बोला भाई। अख्तर रजा रेहान रजा को कुफर घाट उतारना है, तैयार है? अबे काफिर कहीं के, तू अपने काफिरों को कुफर के घाट उतरवाना है ना मुझसे। तो तेरा काफिर कहाँ जाएगा? तेरा काफिर कहाँ जाएगा? तेरी जमात देवबंद में किसी औरत ने, तेरा काफिर- देवबंदी औरत ने कोई हलाली बच्चा साहब पैदा नहीं किया। हाँ जो हमारे किसी भी आलिम को, किसी भी अकाबिर को, जो हमारे अकाबिर है अरबा, जो मुस्तनद हमारे अकाबिर हैं, उनको काफिर साबित करते। तेरी अम्मा ने कोई हलाली बच्चा पैदा नहीं किया। ठीक है, बोल लिया तू? ए, खामोश रहो, सब खामोश रहो, ठीक है? बोल लिया तू? कोई हलाली बच्चा नहीं है। बोल लिया तू? बोल ना, चारों में से कौन चल। से काफिर को कुफर के घाट उतरवाएगा? बात खत्म। ए हवाला देख ले, तेरे पर्सनल में हवाला भेजा है, तेरे पर्सनल पे हवाला भेजा है मैंने। खामोश हो जा। ये खलील अमेठी को रगड़ूं, किसको रगड़वाएगा बता? अरे सुनेगा तू? कौन से को कुफर के घाट उतारेगा बे हरामी? ये सुन नहीं रहा है, देखो मैंने इसलिए कहा शर्त तय कर। मिलता है तुझे हरामी? खामोश रहा, हो गया? आप बोल लिया तू? सही शुद्ध ऐसी बात कर लिया करना जैसे दूसरे लोगों से बात करता है। उसी बात कर रहा हूँ तुझसे। हरामखोर, तुझे भी मालूम है ना। अरे तूने इतनी बार मुझसे बात कर ली है, कोई एक बार की ऐसी गुफ्तगू बता जिसमें सही से कोई गुफ्तगू हो गई हो। अब मैं बोलूं, अब मैं जवाब दूं? तमीज करता है या कराता है? साथी सब खामोश रहे, उसको बोलना देख कितना बोलता है। पढ़ पढ़ के आता है, और तेरे जैसे ये चूजे तुझे लाते हैं, पता नहीं क्या समझते हैं तुझे। अब बोलूं मैं? समझते होंगे कि हाँ अगर कोई मुजोर है हमारे यहाँ तो वो असगरी बेगम है। अब मैं बोलूं? इससे बड़ा मुजोर कोई नहीं है। अब मैं बोलूं? बोलना कौन से काफिर को कुफर के घाट उतरवाएगा? बोल। थानवी को अब तो खामोश होगा तू। अब मुझे कुछ बोलने दे, कब से बड़बड़ कर रहा है तू? लोग देख रहे हैं शिकस्त किसकी है, कौन डर रहा है, घबरा कौन रहा है, मौत की घाट कौन उतर रहा है। देवबंदियों के 11 काफिर हैं तो कौन से पर बात करेगा? तूने कहा अब तो खामोश रहेगा ना तू? कहा लगा इसमें से नंबर, किसका नंबर लगाएगा? अब तो खामोश रहेगा ना तू? मैं तुझको चैलेंज कर रहा हूँ, बोलना कौन से पे बात करेगा? अब तो खामोश रहेगा ना? हो गया, बोल लिया। अब बोलूं मैं? नंबर नहीं बताएगा, इधर उधर की बात करेगा। अरे अब मैं बोलूं? अरे मुझे बोलने देगा। ये इतना बड़ा हरामी है
देखो खुद बोल रहा है, मुझे बोलने नहीं दे रहा है। कोई ठिकाना नहीं। अरे मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ? कर रहा हूँ, सुनिए। अरे मैं बोल तो रहा हूँ, बोल ना, बोल, खामोश रहे ना। अब बोलूँ मैं? हाँ खामोश हो जा। मैं कह रहा हूँ, एक तुम्हारी किताब है कि नए कठोजी मजहब से अनोखे नूर की बरसात, इसमें रेहान रजा ने अख्तर रजा को काफिर कहा है, और अख्तर रजा ने रेहान रजा को काफिर कहा है। और नीचे हदीस लिखी है, हदीस शरीफ में आया है, जब कोई मुसलमान किसी को काफिर कहता है तो दोनों में से कोई एक काफिर होता है। सफ़र नंबर 12 पे है। तो मैं पूछ रहा हूँ तुझसे, तेरे घर में काफिर छुपा हुआ है, ठीक है नूर हसन, तो अब इस दो में से काफिर कौन है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हदीस के मुताबिक कह दिया है कि दोनों में से कोई काफिर है। और यहाँ लिख रहा है कि उन्होंने एक पोस्टर छापा है और अपने भाई से कहा है, मौलवी रेहान रजा खान से चंद सवाल उस पोस्टर में लिखा है, अपने भैये से कहा है कि आपने मुफ्ती आज़म के 40वें के मौके पर और 29 शाबान को रज़ा मस्जिद में मगरिब के वक्त जब मस्जिद भर रही थी, मुझे काफिर कहा है। किसे? ताजु शरीय को। कौन कह रहा है? रेहान रजा ने कहा है। फिर अरे ये तेरा ताजु शरीय कह रहा है काफिर, मुझे काफिर कहा है, और ये कहा है तेरी बैयत ख़त्म, तेरी बैयत भी फस्ख, तेरा ईमान भी ख़त्म, खरा हो गया, 24वां हो गया, तू भी बेईमान हो गया। ये बड़े भैया ने कहा है अख्तर रजा खान को, और अख्तर रजा खान ने छापा है। फिर हदीस लिख रहा है, हदीस शरीफ में आया है, जब कोई मुसलमान किसी को काफिर कहता है दोनों में से कोई एक काफिर होता है। तो तेरे घर में जब खुद काफिर है, तेरा अख्तर रजा, ये मिसबाही मुंबई वाला कहता है अपने घर में पहले झांकना चाहिए, सबसे पहले अपने अकाबिर के कुफ्र के बोझ को उतारना चाहिए। अख्तर रजा मिसबाही कहता है अपनी किताब के अंदर। तो तेरे घर में काफिर छुपा हुआ है, तो तू तेरे गर्दन पे, तेरे खन्नासी फिरके के लोगों के गर्दन में, तेरे अकाबिर के गर्दन में कुफ्र का बोझ लगा हुआ है, इसको कब उतारेगा? चल बोल, इसका जवाब दे। कि हवाला भेज, तेरे पर्सनल मैंने भेज दिया, हवाला दे, जवाब दे इसका। तू बोलता है अली जवाब देता नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ शराइत तय कर ले। और तू बोलता है आज तक कितने गुफ्तगू में तू मुझे शिकस्त दिया है, आज पता चलेगा। चल बोल। मर गया, भाग गया है। देखो सामीन, ये कहता है कि तू साबित कर ही नहीं पाता है, मुझसे बात कर नहीं पाएगा। और जितने लोग इनके खन्नासी फिरके का सभी यही कहता है कि तू मुझसे शराइत क्यों तय क्यों करता है, हालांकि मैं सबसे करता हूँ। दूसरी बात सामीन देखें, ये कहता है तेरे घर में किसको काफिर साबित करेगा तू। ये मैंने किताब भेजी है इसके पर्सनल पे, सीरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मसूद अहमद साहब, इनकी किताब है, ठीक है। इन्होंने लिखा है सफ़ा नंबर 317 में कि लेकिन हाँ, चंद शुहदाए तेग़ तकफीर के नाम सुनिए, यानी शुहदाए तेग़ तकफीर, यानी इसके तकफीर कुफ्र के तरवार से कुछ शुहदा शहीद हुए हैं, उनके नाम सुनिए ताकि मालूम हो कि इस मक़तल में कैसे कैसे जलील क़द्र हज़रात पड़े हुए हैं। सुनिए और मातम कीजिए। आगे नाम बता रहा है इसकी किताब ये नूर हसन रज़ा खन्नासी की फ़िरक़े की किताब है। उसमें लिख रहा है किसको काफिर कहा है, फतवा कुफ्र लगाए किनके ऊपर। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, हज़रत इमाम मोहम्मद, हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, और हज़रत सुहेल इब्न अब्दुल्ला तस्तरी, हज़रत अबा सईद अल खज़्ज़ाज़, हज़रत हुसैन बिन मंसूर हल्लाज, हज़रत जुनैद बगदादी, शेख इब्न दानियाल, शेख अबादीन, शेख अबुल हसन साजली, शेख अजीज़ुद्दीन, शेख ताजुद्दीन सुबकी, शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी, ठीक है, सरमद, शहीद अली रहमत, किस का नाम गिनाएं। इन्हीं जलील क़द्र हस्तियों में हज़रत शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम नामी इसमें गिरामी भी है। यानी इन तमाम उलमा बुज़ुर्ग, इन तमाम अइम्मा के ऊपर, औलिया के ऊपर फतवा कुफ्र लगा है। कौन कह रहा है? प्रोफेसर मसूद कह रहा है। नूर हसन रज़ा खन्नासी के फ़िरक़े का बड़ा आलिम है ये। तो इन पर कुफ्र का फतवा लगा है। तुम तो काफिर नहीं कहते, इनको मुसलमान क्यों कहते हो? इनमें इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का नाम भी है, जिनकी वजह से तुम हनफी कहलाते हो। मसला के हनाफ जिंदाबाद। तो जिनको पर कुफ्र का फतवा लगा है उनको तो इमाम मान करके, हमारे नज़दीक इमाम है, हमारे नज़दीक फतवा कुफ्र नहीं है, तुम्हारे नज़दीक है। तो अब बताओ
तुम हनफी कैसे कहलाओगे, मुसलमान कैसे कहलाओगे। अब मैं कहता हूँ जब उलमाए देवबंद पर काफिर काफिर कहते हो तो यहाँ तो कुफर का फतवा लगाए, इनको काफिर क्यों नहीं कहते। नूर हसन जवाब देगा। भाग गया क्या वो, भाग गया। लाइन पर ही है, लाइन पर ही है, वो बोल नहीं रहा। लाइन पर नहीं बोल रहा है ना। अब शिकस्त किसकी हुई, बोल रहा तो एक वीडियो बता जिसमें मेरी शिकस्त हुई है, बताओ ना बताओ उसको। हेलो नूर हसन बोल तो सही ना, हैं क्या घुस गया तेरे मुंह में, हराम खोर, सिर्फ चिखता रहता है, मुझे बोलने का मौका नहीं देता। जरा पूछ लो जवाब देगा नहीं देगा वो, पूछ लो जवाब देगा नूर हसन। चलो मर, और असल में क्या करेगा वो, फोन काट दो, वो खुद तबसरा करेगा और बोलेगा अली असगर भाग गया। ठीक है, जाने दो, मरदूद को जाने दो, उसके घर में काफिर छुपा हुआ है, हमारे अकाबिर काफिर कहने आ रहा है, और उसके घर से हम अइम्मा औलिया किराम और बुजुर्गान दीन को काफिर कहा जा रहा है, इब्न अरबी को काफिर कहा जा रहा है, जुनैद बगदादी को काफिर कहा जा रहा है, इमाम सरहिंदी मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह काफिर कहा जा रहा है। तो उसको क्यों काफिर नहीं कहते लोग, या तो काफिर कहना चाहिए उनको नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, या फिर उनकी तौबा बताना चाहिए उन्होंने तौबा कर लिया है। हमारे अकाबिर की तौबा इनके घर से साबित है, फिर भी उन्हें काफिर कहा जा रहा है। हमारे घर के अकाबिर की इबारत पर इनके घर से ताबिल पेश की जा रही है, फिर भी काफिर कह रहे हैं लोग।